हेलो नमस्ते खम्मा गणी, मेरा नाम है मानविजय। आप देख रहे हो चैनल क्लासिक 95। तो भैया यार हमने क्या करा, आपके जब मैं कंपैरिजन लेके आया था ना अपनी XUV 700 का और टाटा की सफारी का, तब आप में से काफ़ी लोग कंफ्यूज थे कि टाटा सफारी लेनी चाहिए कि XUV 700 लेनी चाहिए। वो तो कन्फ्यूज़न काफ़ी लोगों की मैंने क्लियर कर दी थी, लेकिन आज भी काफ़ी लोग इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़ है कि अपने को टाटा की सफारी लेनी है कि अपन को लेनी है MG की हेक्टर प्लस, क्योंकि ये दोनों भी बहुत तगड़ा कंपटीशन बना देते हैं मार्केट के अंदर। आज आपके सारे डाउट जो भी इन दोनों के कंपैरिजन को लेकर थे अपन क्लियर करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो शुरू से लेकर एंड तक बने रहना इस वीडियो में। कोशिश करूँगा मैं ये वीडियो की लेंथ 11-12 मिनट से ज़्यादा नहीं करूँ और मेनली आपको एक ओवरव्यू बता दूँ कि दोनों में से कौन सी बेस्ट रहेगी आपके लिए। तो चालू करते वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहले अपन चालू करेंगे दोनों गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल के साथ। तो डिज़ाइन लैंग्वेज एक बार आप देख लो, कैमरे में आपको दोनों की दोनों गाड़ी स्क्रीन के अंदर दिख रही है। अब बात करें डिज़ाइन लैंग्वेज में, जब दोनों में अपन फ़र्क की बात करेंगे तो आपको एक चीज़ पता चलेगी, डिज़ाइन लैंग्वेज मोर ओवर सेम है। रीज़न बीइंग आपको ऊपर की तरफ यहाँ पे ड्यूल फंक्शन LED DRLs देखने को मिलेंगे, जो कि टर्न इंडिकेटर चलते टाइम टर्न इंडिकेटर बनेंगे, अदरवाइज डे टाइम रनिंग LED DRLs की तरह दिखते हैं। और नीचे की तरफ आपको LED हेडलैम्प देखने को मिलेंगे, लो बीम हाई बीम दोनों ही आपको LED में दिखेगी। और नीचे की तरफ फॉग लैम्प जो है वो भी अपने को व्हाइट कलर की बीम ऑफ लाइट के साथ दिखेंगे। और ये जो है कम्प्लीटली अपने को व्हाइट कंसोल देखने को मिलेगा। जो लाइटें वगैरह होगी यहाँ पे आपको वो कम्प्लीटली व्हाइट कलर की देखने को मिलेगी। तो फ्रंट प्रोफाइल से आप मोर ओवर देख सकते हो दोनों गाड़ी किस तरह से देखने को मिलती है। डिज़ाइन लैंग्वेज में आप यहाँ पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से इन्होंने इंटीग्रेटेडली काम कर रखा है अपनी फ्रंट प्रोफाइल के अंदर। पियानो ब्लैक फिनिश का भी यहाँ पे बहुत जगह यूज़ कर रखा है, तो वो चीज़ भी अपन देख सकते हैं। तो फ्रंट प्रोफाइल आप इसकी देख सकते हो इंटीग्रेटेडली कैसे दिख रही है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे आप आ जाइए, इसकी अगर आप देखोगे ग्रिल एंड ऑल किस तरह से दिख रही है, तो यहाँ पे क्रोम गार्निशिंग का इन्होंने बहुत ज़्यादा यूज़ कर रखा है। और अगर अपन बात करें फीचर वाइज 360 डिग्री कैमरा एंड ऑल, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा 360 डिग्री कैमरा। नीचे की तरफ आप देख सकते हो MG के लोगों के जस्ट नीचे। सिमिलरली टाटा में अगर आप आओगे सफारी में, तो सफारी के लोगों के जस्ट नीचे आपको एक 360 डिग्री कैमरा का प्रोविज़न दिख जाएगा। तो यहाँ पे डिज़ाइन लैंग्वेज आपको मोर ओवर सेम दिखेगी। और नीचे की तरफ जो सिल्वर गार्निशिंग की बात करें, दोनों ही व्हीकल में आपको कैरी फॉरवर्ड होती हुई दिखेगी। तो मेनली फ्रंट प्रोफाइल में जो चेंजेस थे मैंने आपको बता ही दिया। एज सच फ़र्क कुछ ज़्यादा नहीं आता है, बट आप जैसे जैसे आगे आओगे गाड़ी में तो बहुत फ़र्क आता है। अब मैं अलॉय व्हील्स वगैरह सारी चीज़ों को कवर करता हूँ इसी वीडियो में। जैसे ही आप गाड़ी में आगे की तरफ आओगे तो आ जाओ यार, आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे सफारी में टॉप एंड वेरिएंट में आपको 19 इंचर का अलॉय दिखेगा। टायर डायमेंशन की बात करें तो 245 55 R19 यहाँ पे अपने को देखने को मिल रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर अपन MG हेक्टर में आएंगे तो हाईएस्ट में अगर अपन बात करें तो 18 इंचर अलॉय देखने को मिलता है। टायर डायमेंशन 215 55 R18। तो एक तरह से टायर डायमेंशन की बात करें तो आपको ज़्यादा अच्छा डायमेंशन सफारी में दिखेगा। एज वेल एज अगर अपन टायर की विड्थ की बात करें, ज़्यादा विड्थ वाले टायर आपको सफारी में देखने को मिलेंगे। तो वो दोनों में अपन को फ़र्क देखने को मिलता है। और अपन आगे की तरफ बात करते हैं, आप आ जाइए आगे की तरफ गाड़ी में। और अपन बात करें यहाँ पे आपको 2 ORVM देखने को मिल रहे हैं। इस जगह बिल्ड क्वालिटी फिट एंड फिनिश आपको मोर ओवर सेम देखने को मिलेगी, इतना फ़र्क नहीं है। बट इसके जो LED टर्न इंडिकेटर जब अपन यहाँ पर बात करते हैं ORVM के अंदर, तो मेरे को ये टर्न इंडिकेटर पर्सनली पसंद आते हैं। लोगों की अपनी अपनी चॉइस है, अदरवाइज किन्हीं लोगों को ये बेसिक वाले भी पसंद आ सकते हैं, तो वो अपनी चॉइस है। अदरवाइज दोनों के नीचे अपने को 360 डिग्री कैमरा का प्रोविज़न दिखता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए एक 360 डिग्री कैमरा का प्रोविज़न अपने को देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हेक्टर में भी देख लीजिए एक 360 डिग्री कैमरा का प्रोविज़न है। पोजीशन अलग अलग है बट 360 डिग्री कैमरा का प्रोविज़न दोनों में देखने को मिलेगा। और अगर अपन बात करेंगे आगे, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो लोग कहते हैं बिल्ड क्वालिटी। 5 स्टार ग्लोबल एनकैप यहाँ पे है अपने पास, इसकी बात कर लेते हैं। इसका बाय द वे ग्लोबल एनकैप का टेस्ट नहीं हुआ, बट बिल्ड क्वालिटी आप देखिए। बिल्ड क्वालिटी में नो डाउट दोनों ही गाड़ी बहुत ही डिसेंट साउंड करती है। जो इनका डोर का थ्रम्प है वो ही एक प्रॉमिसिंग साउंड आपको दे देगा। और दोनों ही गाड़ी में पैनोरामिक सनरूफ है। बाय द वे एक फैक्ट आपको बताता हूँ, जो लॉन्गेस्ट सनरूफ है वो सबसे पहले खिताब अपनी MG हेक्टर के पास था। बाद में XUV 700 ने लॉन्गेस्ट सनरूफ का खिताब इससे ले लिया। और जो विड्थेस्ट सनरूफ है, जो कहते हैं चौड़ाई में सबसे चौड़ी सनरूफ, वो खिताब अपने पास टाटा सफारी के पास है आज भी। तब स्टार्ट कर रहा था तब भी था और आज भी है, तो वो चीज़ मेंटेन करिए। और गाड़ी की हाइट की बात कर लेते हैं। देखो अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिए सफारी की हाइट में थोड़ा बहुत मैच कर रहा हूँ। ये मुझसे छोटी दिख रही है, हेक्टर प्लस मुझसे छोटी ही दिख रही है। आप देख लीजिए मैं 6 फीट टॉल हूँ, आप यहाँ पे हाइट देख लीजिए, तो आपको लगेगा कि ये गाड़ी थोड़ी सी छोटी स्टैंड आउट करती है, ये गाड़ी थोड़ी बड़ी स्टैंड आउट करती है। तो वो चीज़ है। रियर प्रोफाइल में दिखा देते हैं आपको। आ चुके अपन दोनों गाड़ी की रियर प्रोफाइल में। आप एक बार देख लीजिए हाइट किस तरह से दिख रही है।
यहाँ पे हाइट देखिए कितनी कम है, यहाँ पे हाइट देखिए कितनी ज़्यादा है। तो कहते हैं ना एक मतलब बल्कि सी गाड़ी, 20 सी गाड़ी, तो वो अपने को यहाँ पे सफारी देखने को मिलेगी। बाय द वे दोनों की आप टेल प्रोफाइल देख सकते हो किस तरह से देखने को मिलती है। दोनों में एक चीज़ आ चुकी है कि अगर आप नीचे से पाव स्वैप करोगे तो दोनों के यहाँ पे जो टेल गेट है वो खुलते हुए दिखती है, तो वो चीज़ अपने को यहाँ पे देखने को मिलेगी। और दोनों में इलेक्ट्रिकल बूट आने लग गई है, तो वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ डेमोंस्ट्रेट करके। तो केवल आपको यहाँ पे प्रेस करना है, छोड़ना है, यहाँ पे हेक्टर प्लस की बूट खुलती हुई दिख रही है। पीछे की तरफ बूट स्पेस भी आप देख सकते हो, मीनवाइल ना के बराबर कहूँगा मैं, बूट स्पेस है ही नहीं, अपन ये चीज़ जरूर बोलेंगे। आ जाते हैं अपन सफारी की तरफ। सफारी में अपन खोलते हैं बूट इसकी, तो यहाँ पे हमने सफारी की बूट खोली है, ये भी आपको इलेक्ट्रिकल देखने को मिलेगी। बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ भी आप देख लीजिए नेग्लिजिएबल, मतलब 60 लीटर्स की बूट आपको देखने को मिलती है। तो दोनों की आपने टेल प्रोफाइल देख ली है। मोर ओवर अब लाइट जो है, मैं पर्सनली मेरी जो फेवरेट लाइट है मेरे को ये लगती है, काफ़ी सारों को जो फेवरेट लाइट है वो शायद हेक्टर की लगे, बट अगर रियल लाइफ सिनेरियो में बात करें दूर से विजिबिलिटी की, तो ये वाली लाइट बहुत ही अच्छे से विजिबल हो जाती है दूर से। ये वाली लाइट इतने अच्छे से विजिबल नहीं होती और कोई भी जना दूर से पहचान सकता है हेक्टर जा रही है, बट सफारी को पहचानने में शायद दिक्कत आए, मैं ये चीज़ बोलूँगा। अदरवाइज दोनों ही गाड़ियों की टेल प्रोफाइलिंग बहुत अच्छी है। एक चीज़ है, यहाँ पे आपको रियर फॉग लैम्प का प्रोविज़न देखने को मिलता है गाड़ी के अंदर। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी आप देख लीजिए, यहाँ पे अपने को रिफ्लेक्टर का प्रोविज़न दिखता है, फॉग लैम्प का नहीं दिखता है। अदरवाइज यहाँ पे रिवर्स लाइट जो है दोनों की ही देखने को मिलती है नीचे की तरफ, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करता हूँ, मैं अंदर से आपको दिखा देता हूँ किस तरह से थोड़े बहुत फीचर वर्कआउट करते हैं और एंड अप करते हैं इस वीडियो का। तो यहाँ पे हम बैठ चुके हैं गाड़ी पे, तो आप देख लीजिए गाड़ी किस तरह से अपने को देखने को मिलती है। तो मोर ओवर आप यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन व्यू इस गाड़ी का आता है बहुत ही अच्छा आता है, कमांडिंग पोजीशन आपको देखने को मिलती है। स्टीयरिंग की बात करें तो ये वाला जो स्टीयरिंग है इसमें मेरे को एक चीज़ पर्सनली अच्छी नहीं लगी, वो ये है कि वाइट और ब्लैक थीम इन्होंने यूज़ करा। अब आप देख लीजिए ये जो है टेस्ट राइड व्हीकल है, यहाँ पे पूरा आपको गंदा दिख रहा होगा स्टीयरिंग, तो ये वाली इश्यूज़ जो है आपको फेसअप करने पड़ेंगे। एक और चीज़, यहाँ पे टाटा का ग्लोइंग लोगो आता है, टाटा बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लोगो नहीं देता है, तो वो एक और अच्छी चीज़ है, प्रीमियमनेस को बढ़ाती हुई दिखती है चीज़। और अगर बात करें यहाँ पे आप एसी वेंट देख सकते हो, ये वाला वुडन टच देख सकते हो, ऊपर की तरफ सॉफ्ट टच देख सकते हो, यहाँ पे लेदर देख सकते हो, और तो और एम्बियन लाइट देख सकते हो, नीचे की तरफ स्पेस देख सकते हो। मतलब लिटरली इम्प्रेसिव, मैं एक ही शब्द बोलूँगा इसके लिए। इन्होंने जिस हिसाब से कंसोल बनाया है बहुत ही प्रीमियम लगता है। यहाँ पे इसकी टच स्क्रीन आपको देखने को मिलेगी, तो बाय द वे इसमें अमेजॉन एलेक्सा देखने को मिल जाएगा, सारे के सारे फीचर्स इसमें दिखते हैं। एप्पल कार पे एंड्रॉइड ऑटो, JBL के मोड्स देखने को मिलेंगे, और साउंड क्वालिटी लिटरली अगर आप इसको किसी भी गाड़ी से कंपेयर करो आज की तारीख में, मैं आपको 100% ये चीज़ लिख के दे सकता हूँ कि इस गाड़ी में जो आपको साउंड क्वालिटी, फीचर्स क्वालिटी मिलेगी किसी भी गाड़ी में नहीं मिलेगी। यहाँ पे ड्राइव मोड दिखा देता हूँ मैं आपको एक एक करके। ये स्पोर्ट्स मोड है, स्पोर्ट्स मोड होते हैं यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स वाला दिख जाएगा। ये इको मोड है, यहाँ पे ग्रीन कलर का आपको दिख जाएगा। अगर अपन को सिटी मोड में जाना है तो यहाँ पे जस्ट इसको, यहाँ पे रफ मोड चल चुका है, ये वेट मोड चल चुका है, और ये सिटी मोड, सिटी मोड में ब्लू कलर आ जाएगा। तो वो चीज़ें बहुत ही अच्छे से इन्होंने कर रखी है। कंप्लीटली आपको डिजिटल TFT देखने को मिलेगा, डिजिटल यहाँ पे कंसोल देखने को मिलेगा, दोनों ही 10 इंचेस स्क्रीन के साथ दिखते हैं। हॉर्न क्वालिटी, एयरबैग क्वालिटी, उसमें तो कोई एयरबैग क्वालिटी में आपको बता नहीं सकता, अदरवाइज हॉर्न क्वालिटी आपको बहुत अच्छी लगेगी। स्टीयरिंग की बात करें तो ये बहुत लाइट दिखेगा एज कम्पेयर विद दैट ऑफ MG हेक्टर। अपन MG हेक्टर में बैठेंगे तो और बात करेंगे उसकी। और यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ऑटो डिमिंग आपको IRVM देखने को मिल जाएगा। अंदर की लाइटनिंग की बात करें तो ये वाली हल्की सी चीप क्वालिटी का कंसोल दिखता है, अदरवाइज हर जगह क्वालिटी में इन्होंने कहीं कुछ भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा। और SOS का फीचर यहाँ पे एक नई चीज़ यहाँ पे ऐड ऑन होती हुई दिख रही है। सनरूफ की बात करें तो आप यहाँ से इसको ईजिली खोल सकते हो। बटन क्वालिटी वगैरह आपको डिसेंट मिलती है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं। बाय द वे अपन सनरूफ को बंद कर देते हैं एक बार और दूसरी चीज़ों की बात करते हैं। यहाँ पे आपको बॉस मोड देखने को मिलेगा गाड़ी के अंदर, जिसमें जो को पैसेंजर है वो पीछे वाला, रियर वाला जो जना है वो अपनी हिसाब से इसकी सीट आगे पीछे करवा सकता है। और अंडर थाई सपोर्ट वगैरह जो है सेकंड रो का बहुत अच्छा देखने को मिलता है। अब सेकंड रो की अपन बात नहीं करेंगे, वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। अपन एक काम करते हैं, डायरेक्टली थर्ड रो में स्विच करते हैं इस गाड़ी के, और फिर अपन आ जाएंगे MG हेक्टर के अंदर। तो अब दोस्तों क्या करता हूँ मैं, थर्ड रो में एक्सेस करके आपको बताऊँगा। तो बहुत ही ईजी सा सिनेरियो है, आपको बस इसको प्रेस करना है, डंबल डाउन होकर पूरी यहाँ पर सीट ऊपर हो जाती है, और अपन जा रहे हैं लास्ट रो के अंदर। बाय द वे जब हाइट बड़ी होती है तो इन जगह थोड़ा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट आपको दिखाई देते हैं। आप लोगों के लिए देखो इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक सब्सक्राइब तो यार इस जगह यार एक बार आपको करना ही पड़ेगा।
अब जैसे ही इसको ऊपर करना है, एक जगह मेरे को यहाँ पे इशू आता है, जैसे ही आप इसको रख दोगे तो इसको ऊपर करने के लिए आपको इस हुक को खींचना पड़ता है। तो अब मैं एक बार सारी ही चीज़ें मैन्युअली करके दिखाऊंगा ताकि आपको पता चले किस तरह से सिनेरियो बैठता है। तो ये ऊपर करा अपन ने एंड वी आर गुड टू गो। तो बात कर लेते हैं हेडरूम एंड ऑल की। तो हेडरूम मेरे पास कितना है तो देख लीजिए आप, मोर ओवर 2 to 3 इंचेस, मैं ये चीज़ बोलूँगा, मेरे पास इतना हेडरूम है। लेग रूम की बात करें तो फर्स्ट पर्सन व्यू में आपको दिखाता हूँ लेग रूम एंड ऑल। सबसे पहले बात करेंगे अपन अंडर थाई सपोर्ट की। तो यहाँ पे नेग्लिजिबल अंडर थाई सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। और अगर अपन बात करें यहाँ पे एसी वेंट आपको देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही अच्छे से आपको कूलिंग एंड ऑल दे देंगे, वहाँ पे आपको कोई इशू नहीं आएगा। और नीचे की तरफ आपको एक कप होल्डर देखने को मिलेगा, चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलेगा, तो 2 चार्जिंग सॉकेट और एक कप होल्डर देखने को मिलेगा। बाय द वे 5 वोल्ट फास्ट चार्जिंग के दोनों ही ये जो चार्जिंग ऑप्शन है वो करते हैं कवर, तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज निकलना बहुत ही ईजी है, आप एक बार बस पुश कर दीजिए, पूरी सीट डंबल डाउन हो जाएगी और आप इजीली निकल सकते हो। और यहाँ पे आपको इंटीरियर लाइट का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब आ जाते हैं अपन एमजी हेक्टर के पास। आ चुके हैं अपन एमजी हेक्टर के अंदर। तो आप जब इसका कैबिन देखोगे तो मोर ओवर आपको प्रीमियमनेस की फील आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से इन्होंने सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज़ कर रखा है, तो सेम मटेरियल आपको देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आप देख लीजिए किस तरह से इनका ग्लव बॉक्स देखने को मिलेगा। गाड़ी मोर ओवर आपको प्रीमियम फील देगी, बट कुछ कुछ चीज़ें जो है गाड़ी में वो आपको इतनी प्रीमियम फील नहीं देती एज कम्पेयर विद दैट ऑफ सफारी। जैसे कि आप पीछे बैठे हुए हो, आपके पास बॉस मोड का एक्सेस नहीं होता, मतलब कि आप अपने को पैसेंजर की सीट आगे पीछे नहीं कर सकते, तो वो एक इशू है। अदरवाइज एज सच कोई भी इशू अपने को गाड़ी के अंदर नहीं देखने को मिलता है। ये जो गाड़ी है इसके अगर अपन स्टीयरिंग की बात करें, ये इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग है, बट अगर अपन बात करें कितना लाइट है कितना लाइट नहीं है, तो मेरे को थोड़ा सा हैवी लगा एज कम्पेयर विद दैट ऑफ सफारी एंड स्कॉर्पियो, तो वो चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा। अब आप एक चीज़ देखना, जैसे ही इसमें आप कहीं भी टर्न लोगे बाय डिफ़ॉल्ट टर्न इंडिकेटर्स के स्टार्ट हो जाते हैं। ये एक फीचर मेरे को अच्छा लगा, बट एक तरह से ख़राब भी है। अब देखो मैं लेफ़्ट मोड़ रहा हूँ, यहाँ पे लेफ़्ट टर्न इंडिकेटर चालू हो जाएगा। अब ये अच्छा और ख़राब किस तरह से है मैं आपको सच ये समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अगर सिटी में गाड़ी चला रहा हूँ और मैंने हल्का सा यहाँ लिया और फिर मेरे को यहाँ मुड़ना था, तो पीछे वाला बंदा कंफ्यूज होगा कि इस बंदे को जाना कहाँ है। अंदर अगर अपन बात करें, कैबिन की बात करें, इन कैबिन प्रीमियमनेस की फील तो मेरे को हल्की सी कम लगती है दैट एज कम्पेयर विद दैट। अदरवाइज इसकी स्क्रीन जो है ऐसा लगता है कि एक पूरा होम थिएटर यहाँ पे इन्होंने इंस्टॉल कर दिया, या फिर एक पूरी टेलीविजन यहाँ पे इन्होंने इंस्टॉल कर दी है, वो चीज़ है। दोनों ही गाड़ी में इंटरनेट इनसाइड वाली चीज़ हो चुकी है। पहले एमजी कहता था इंटरनेट साइड, बट अब ऐसा कुछ है नहीं, तो दोनों ही गाड़ियों में सारे फीचर आने लग गया। तो आजकल वो जमाना ही नहीं रहा है कि बहुत कम फीचर दूसरी गाड़ी में मिलेंगे, दूसरी जगह मिलेंगे नहीं। और इसकी स्क्रीन देखो आप, मतलब कि ये पूरा का पूरा आप देख लो, जो इसका एंड्रॉइड ऑटो से मैप है, तो आप इसका मैप देखोगे तो ऐसा लगेगा मेरे हिसाब से टीवी में अपन नहीं देख रहे नेविगेशन, वो वाली फील आपको आ जाएगी। कई कई जगह कुछ कुछ चीज़ें मेरे को और अच्छी नहीं लगी, जैसे कि मैं 360 डिग्री कैमरा व्यू की बात करूं, सफारी का मैंने कवर करके दिखाया है, इसका मैं आपको 360 डिग्री कैमरा दिखाता हूँ किस तरह से देखने को मिलता है। तो जैसे ही गाड़ी में मैं रिवर्स लूँगा, आप देख लीजिए इसका 360 डिग्री कैमरा यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन 3D व्यू ले लेते हैं। तो इसका 360 डिग्री कैमरा जो है आप देख लीजिए किस तरह से हल्का सा लैग करता है, इतना स्मूथ नहीं है जितना अपना सफारी का है, तो वो चीज़ मेरे को है। और एक और चीज़ मेरे को इसकी समझ नहीं आती, फॉर एग्जांपल मैंने ड्राइव में लिया है और मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ, एक चीज़ आप देखना 3D व्यू में लेने के बाद इसके यहाँ पे टायर्स है, इसके टायर्स पता नहीं क्यों ड्राइव मोड में लेने के बाद भी चलते क्यों नहीं है। अब जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, इसकी गाड़ी यहाँ के टायर ऐसे ही क्यों है। अदरवाइज आप सफारी में देखोगे तो टायर घूमते हैं, यहाँ पे टायर क्यों नहीं घूमते, ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आती। आप देखिए मैं आगे ले रहा हूँ, यहाँ पे टायर घूमेंगे ही नहीं एंड तक, ऐसा क्यों है, ये चीज़ मेरे को समझ के परे लगी। अदरवाइज एज सच कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में, गाड़ी आपको सही देखने को मिलेगी। और रिवर्स कैमरा व्यू बड़ी स्क्रीन होने के वजह से आपको लगेगा थोड़े पिक्सल फट रहे हैं, ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी स्क्रीन है तो फटेंगे ही, वो चीज़ अपन नेगलेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अदरवाइज गाड़ी में आपको एक इको मोड देखने को मिलता है। अगर आप गाड़ी चला रहे हो, अगर आपको इकोनॉमी मोड में चलानी है तो आप इको मोड दबा दीजिए, आपकी गाड़ी इकोनॉमी मोड में चल जाएगी, तो वो चीज़ अपनी है। और स्पोर्ट्स मोड देना है तो यहाँ पे गाड़ी को पीछे डाल दीजिए, डी के बाद एस और होता है, तो एस में लेते ही आपकी गाड़ी स्पोर्ट्स मोड में चली जाएगी, तो वो चीज़ है। अदरवाइज इसका CVT ऑप्शन में आपको माइलेज बहुत कम दिखेगा। पावर की पावर फिगर्स वगैरह के बाद बाहर करेंगे। अब इसकी 3rd रो में चल लेते हैं और इसको वाइंड अप करते हैं। बाय द वे हर बार मैं ये करता हूँ, बाहर से अंदर आ रहा होता हूँ, आपको बता रहा होता हूँ कैसे है। यहाँ पे इसलिए नहीं कर पाया शूट क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पड़ रहा है अंदर से आना, यहाँ बीच में से आना थोड़ा सा ईजी है, बट हाँ मैं यहाँ से खुद आके आया था तो थोड़ी दिक्कत आई थी। अब बात करें इसकी लास्ट रो की, तो हेडरूम तो यहाँ पे 2 इंच के अराउंड मेरे को देखने को मिलेगा। लेग रूम की बात करें तो ये वाली सीट मैंने आगे कर ली है मेरे लेग रूम के लिए, तो अदरवाइज लेग रूम है नहीं। अंडर थाई सपोर्ट की मैं बात करूँ
तो यहाँ पे आप ज़मीन में बैठे हो, लिटरली आप एक फ्लोर के ऊपर बैठे हो और फिर यहाँ पे थर्ड रो को एंजॉय कर रहे हो। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि इसकी थर्ड रो कुछ भी सेंस नहीं देती है। और मैं थर्ड रो के लिए ये चाइल्ड सीट जो होती है ना, तो मैं चाइल्ड सीट में स्पेसिफिकली बोलना चाहूँगा बिलो द एज ऑफ 10। यहाँ पे बिलो द एज ऑफ 10 के ही लोग बैठ सकते हैं, उसके अलावा ये सीट बनी ही नहीं है। उस गाड़ी में बात करें तो 5 फीट लॉन्ग अडल्ट भी बैठ सकते हैं, बट इस गाड़ी में मेरे हिसाब से बिलो द एज ऑफ 10 वाले किड्स बहुत कंफर्टेबल हो गए, अदरवाइज कोई भी जना कंफर्टेबल नहीं होगा। सीट बेल्ट का प्रोविज़न है और सीट बेल्ट बहुत ही ईजिली आप यहाँ पे लगा सकते हो, वो चीज़ अपन ज़रूर बोलेंगे। उसके अलावा तो मेरे को कुछ भी ऐसी चीज़ जमी नहीं है पीछे की रो में। तो बात तो कर ली अपन ने पीछे की, सबकी बात हो गई है, फाइनल वर्डिक्ट दे देते हैं आपको। तो दोस्तों समय आ चुका है आप लोगों को देने का एक फाइनल वर्डिक्ट कि कौन सी गाड़ी आपको खरीदनी है, वेदर यू हैव टू बाय टाटा सफारी और यू हैव टू बाय एन MG हेक्टर प्लस। दोनों ही 7 सीटर वेरिएंट के अंदर आती है। अब प्रैक्टिकलिटी की मैं बात करूं, अगर आपको प्रॉपर 7 सीटर चाहिए तो ये गाड़ी आपके लिए बनी है। SUV सेगमेंट में सबसे अच्छी कंफर्टेबल सीट अगर आपको चाहिए तो ये गाड़ी आपके लिए बनी है। अदरवाइज़ अगर आपको ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें जो छोटे बच्चे हैं उनको 7 सीटर के लिए अकोमोडेट करवाना है तो आप इस गाड़ी को ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट लास्ट वाली रो इसकी लिटरली कुछ सेंस नहीं देती है, तो मैं ये चीज़ ज़रूर बोलूँगा दोनों ही गाड़ी के केस में। इस वाली गाड़ी में आप 5 फीट लॉन्ग जनों को पीछे बैठा सकते हो, लेकिन हाँ ये भी इतनी ज़्यादा अच्छी वैल्यू नहीं देती है व्हेन इट कम टू द लास्ट रो, और ये वाली गाड़ी तो बिल्कुल ही वैल्यू नहीं देती है व्हेन इट कम टू द लास्ट रो। तो वो चीज़ अपनी हो गई है। और फाइनल वर्डिक्ट जब हम देते हैं ना, तो मैं स्टार्टिंग से एंड तक हमेशा बोलता हूँ कि मैं आपको बताऊँगा फाइनल विनर कौन होगा। उससे पहले मैं आपको 1-2 चीज़ें और क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये, अगर आपको इस गाड़ी में ऑटोमेटिक चाहिए तो डीजल में मिलेगा, इस गाड़ी में ऑटोमेटिक चाहिए तो पेट्रोल में मिलेगा, और CVT इंजन के साथ मिलेगा, DCT गियर बॉक्स के साथ देखने को मिलेगा। पावर एंड टॉर्क फिगर्स दोनों में की स्क्रीन में लिखी हुई दिख जाएगी क्या आता है ऑटोमेटिक के अंदर। और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा उस सिनेरियो को कंसिडर करते हुए आपको ये व्हीकल खरीदना पड़ेगी। रीज़न बीइंग इसकी रनिंग कॉस्ट बहुत महंगी है। मेरे फ्रेंड के पास है ये, सिटी में इसका माइलेज आता है 8 to 10 का और हाईवे में जाता है 14 to 16 तक, तो ये मान के चलिए। और इसका माइलेज सिटी में आएगा 10 to 11 का और हाईवे में जाएगा 14 to 15 तक। बट ये है कि डीजल के अंदर है, पेट्रोल के अंदर है, रनिंग कॉस्ट में बहुत ज़्यादा बड़ा फ़र्क आ जाएगा जब आप डेली रूटीन में ड्राइव करोगे। तो मैंने आपको जो वर्डिक्ट दी है वो उसके अकॉर्डिंग आपको लेनी पड़ेगी। अदरवाइज आप मैनुअल गियर बॉक्स में जाओगे तो दोनों का सेम इंजन है, कोई फ़र्क नहीं है, ना पावर में, ना टॉर्क में, ना किसी और चीज़ में। तो मैनुअल गियर बॉक्स में इंजन में कोई फ़र्क नहीं आएगा। बट मैं आपको तब भी हाईली रिकमेंड करूँगा गो फॉर दिस व्हीकल, बिकॉज मैनुअल में इसको चलाने में फन टू ड्राइव मामला मिलेगा, यहाँ पे इतना फन टू ड्राइव नहीं मिलेगा। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना आप, और फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।